शाश्वत सनातन धर्म में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह की एक परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। इसी परंपरा को हर बार की तरह इस बार भी गोरखपुर के आर्यनगर क्षेत्र में दोहराया गया, जहां पर श्री मदन मोहन मंदिर में भगवान शालिग्राम की बाकायदा पूजा करके उनकी बारात निकाली गई। इस मौके पर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी स्वयं मौजूद रहीं, जिन्होंने भगवान शालिग्राम की बाकायदा पूजा अर्चना की, आरती उतारी, परंपरा के अनुसार भगवान की आराधना की, जिसमें उनके साथ पूर्व महापौर सत्या पांडे भी मौजूद रहीं। वैदिक परंपरा का अनुसरण करके भगवान शालिग्राम की पूजा की गई। गोरखपुर के आर्यनगर क्षेत्र से मदन मोहन मंदिर से निकलने वाली ये वर यात्रा अपने आप में अनोखी थी, क्योंकि इस बार इतना बड़ा जनसैलाब था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। श्रद्धालु भगवान शालिग्राम को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे, मानो इसी से उनका उद्धार हो जाए, इस वर यात्रा से उनको जिंदगी जीने का आशीर्वाद मिल जाए। ऐसा ही नज़ारा गोरखपुर के आर्यनगर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक ओर भगवान शालिग्राम को अपने कंधों पर लिए पालकी में सवार कराकर लोग चल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी भगवान की अगुवाई कर रही थी, वो भी पूरी तरह से किन्नर अखाड़ा की छत्र छाया में। वो छत्र जो किन्नर अखाड़ा की ओर से उनको मिला है, सबका अभिवादन स्वीकार कर रही थीं और सभी जजमानों को धन्यवाद भी कर रही थीं, क्योंकि उन्हीं के दम पर वो इस विवाह समारोह में शामिल हुई थीं। आपको बताते चलें कि इसके पहले अभी तक कोई भी किन्नर ठाकुर जी के इस विवाह समारोह में शिरकत नहीं किया था। ये सब कुछ हुआ है महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के सामाजिक सरोकार के नाते। समाज ने उनको इतना प्यार दिया, तभी ये सब संभव है। समाज ने इस किन्नर समुदाय को सम्मान दिया। उस सम्मान के लिए अपने जजमानों को धन्यवाद करने के लिए सड़कों पर उतरी कनकेश्वरी नंदगिरी। ये खुशी का माहौल, ये जश्न का आलम, ये सब कुछ भगवान शालिग्राम माँ तुलसी के विवाह का है। गोरखपुर के आर्यनगर क्षेत्र से चलने वाली ये विवाह यात्रा अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि सनातन धर्म अपने आप में शाश्वत है, अपने आप में निरंतर है, अपने आप में चिरकाल तक अमर है। ठाकुर जी की ये वर यात्रा हर साल की तरह इस बार भी निकाली गई, लेकिन इसकी छटा अलग थी। लंबी दूरी, लंबा रास्ता तय करने में वक्त तो लगता है, और वक्त लगा भी। बारात 4 घंटे तक गोरखपुर की सड़कों पर चलती रही, लेकिन बारातियों का उत्साह कहीं रुका नहीं, वो भी चलता रहा। जगह जगह पर भगवान शालिग्राम की आरती उतारी गई, उनको मालाएं पहनाई गईं। सब उनका स्वागत करने के लिए बेकरार थे। सब चाहते थे इस बारात में अपने आप को कहीं ना कहीं शामिल कराना, क्योंकि ऐसी बारात में शामिल होना सब अपना सौभाग्य समझते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पहली बार शालिग्राम पे उनका शादी में तुलसी विवाह पे बहुत अच्छा लगा मुझे, और इतने भक्त जने हैं, और आज की बहुत सौभाग्य के दिन है सब कोई के लिए, जितने हमारे समाज में है, दादा जजमान जितने हैं, बहुत सबके भाग्यशाली। और कान्हा संस्था भी जो भी है, इनको सब अनुपम जी ने और इनको कान्हा जी ने और हिम्मत दे इन्हें कि और ये तरक्की करें और आगे करे, शालिग्राम और इनको आगे करे। बोले बोले बाके बिहारी लाल की। बहुत है, 2 साल से कोरोना काल से सबकी कमर टूट चुकी थी। किसी ने आज तक से त्योहार के लिए सोचे नहीं थे, और आज इतनी बड़ी उत्सव हो रही है, बहुत खुशी की बात है। और पूरे समाज के लिए
शालिग्राम महाराज करे और आगे बढ़े, कोरोना जैसी महामारी बीमारी धरती पे ना आवे और सब सुरक्षित रहे, तंदुरुस्ती दें।